बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। प्लॉट ईच पॉइंट, हमने हर पॉइंट को प्लॉट करना है एंड स्टेट द कोऑर्डिनेट और एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट और एक्सिस बताना है। वेयर इट इज़ लोकेटेड, जहाँ पे ये वाक़या होंगे। क्वेश्चन 18 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। मैंने इन तीनों पार्ट्स को यहाँ पे राइट कर लिया है। क्वेश्चन 18 को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ को ड्रा कर लिया है। इस ग्राफ का जो सेंटर है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे हमारे पास पॉइंट होता है 0। अब ग्राफ को देख लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। इसी तरह वाई एक्सिस पे ओरिजिन से अबव हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और ओरिजिन से बिलो हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। ये हमारे पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे राइट किया क्वाड्रेंट 1। ये हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने तमाम क्वाड्रेंट को यहाँ पे राइट कर लिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में पॉइंट का नाम है एल। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे और दूसरा पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -9। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पे होते हैं। पॉइंट है -9, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकली मूव करते हैं, वर्टिकली मूव करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ तक मूव करना है। अब अपने सेकंड पॉइंट को देखेंगे। वाई एक्सिस पे पॉइंट है 2। वर्टिकल नंबर लाइन हमारे पास होती है वाई एक्सिस, पॉजिटिव नंबर्स ओरिजिन से अबव होते हैं। 2 पे मार्किंग कर लेंगे। वर्टिकल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। और कहाँ तक मूव करना है? -9 तक। इस पॉइंट को हम मार्कर से हाईलाइट कर देंगे और अब यहाँ पे राइट कर लेंगे L। पॉइंट है -9 एंड 2। सेकेंड ऑर्डर पेयर है M। एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट है 4। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 4 और वाई एक्सिस पे पॉइंट है 7। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वर्टिकली मूव करेंगे। कहाँ तक? 7 तक। और वर्टिकल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। इन दोनों के मिलाने से पॉइंट यहाँ पे बना है, इसे रेस कर देंगे। इस पॉइंट को मार्कर से हाईलाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे राइट कर देंगे M। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 4 और वाई एक्सिस पे है 7। थर्ड ऑर्डर पेयर है N। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 8। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 8 और वाई एक्सिस पे पॉइंट है -1। वर्टिकल नंबर लाइन हमारे पास होती है वाई एक्सिस, नेगेटिव नंबर्स ओरिजिन से बिलो होते हैं। -1 यहाँ पे आ गया। अब -1 पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे 8 तक। ये आ गया 8 और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वर्टिकली मूव करते हैं, तो यहाँ से हम मूव करेंगे -1 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे और अब यहाँ पे राइट कर लेंगे N। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 8 और वाई एक्सिस पे है -1। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमने इन पॉइंट्स के क्वाड्रेंट भी बताने हैं। तो देखें, L सेकंड क्वाड्रेंट में है, M फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और N फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन नंबर 19। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। दी गई लीनियर इक्वेशंस का हमने ग्राफ ड्रा करना है। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4। मैं इन चारों के लिए एक ही ग्राफ ड्रा करूंगी और इन दोनों पार्ट्स के लिए सेपरेट सेपरेट ग्राफ ड्रा करूंगी, लेकिन आपने हर क्वेश्चन के लिए एक न्यू ग्राफ ड्रा करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
पार्ट नंबर 1, x + 1 = 8। पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x = 8 + 1 है, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो बन जाएगा -1। x इक्वल माइनस करने से आएगा 7। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। राइट करेंगे x एंड y। x की वैल्यू सबके लिए फिक्स होगी 7 7 7 7। हम यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं। y के लिए हम ओरिजिन के करीब के नंबर्स लेंगे ताकि हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान हो। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लूँगी। लेट्स सपोज मैंने लिया -2, -1, 0 एंड 2। मैंने इन ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे राइट कर लिया है ताकि हम इजीली अपना ग्राफ ड्रा कर सकें। मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिया है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 7। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हमारे पास होती है एक्स एक्सिस। पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पे होते हैं, तो पॉइंट है हमारे पास 7। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। वाई एक्सिस पे पॉइंट है -2। वर्टिकल नंबर लाइन हमारे पास होती है वाई एक्सिस। नेगेटिव नंबर्स ओरिजिन से बिलो होते हैं, ये आ गया -2। हमें ये पता है कि वर्टिकल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे 7 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को देखें। एक्स एक्सिस पे है 7, ये आ गया 7, और वाई एक्सिस पे है -1। वर्टिकल नंबर लाइन हमारे पास है वाई एक्सिस। -1 यहाँ पे है। वर्टिकल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे और कहाँ तक मूव करेंगे? 7 तक। ये हमारे पास आ गया 7। यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास एक एक्सिस पे 0 पॉइंट है। जब भी हमारे पास 2 एक्सिस हों और उनमें एक एक्सिस पे पॉइंट 0 हो, जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर होगा हम उस पे पॉइंट बनाएंगे। अब देखिए एक्स एक्सिस पे है 7, वाई एक्सिस पे है 0। एक्स एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस पे 0, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा नॉन जीरो नंबर पे। फोर्थ ऑर्डर पेयर में है एक्स एक्सिस पे 7, ये एक्स एक्सिस आ गया, 7 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे है 2। वर्टिकल नंबर लाइन होती है वाई एक्सिस। पॉजिटिव नंबर्स ओरिजिन से अबव, यहाँ पे हमारे पास 2 है। वर्टिकल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं और कहाँ तक मूव करना है? 7 तक। इन सब पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। दोनों साइड पे एरो हेड बनाएंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे x = 7। पार्ट नंबर 2, y = 6। अब हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। y की वैल्यू फिक्स होगी 6 6 6 6। हम 4 ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, इसलिए हमने y की वैल्यू को 4 टाइम्स राइट किया है। x के लिए हम ओरिजिन के करीब के नंबर्स लेंगे। अब मैं आपको ग्राफ से दिखा देती हूँ कि ओरिजिन के करीब के नंबर्स कौन से होते हैं। देखें, ये मेरे पास ग्राफ है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे पॉइंट हमारे पास होता है 0। ओरिजिन के करीब के नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4। इसी तरह इस साइड पे -1 -2 -3 -4। अगर y एक्सिस पे देखें तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 5 6 7 8। ये ज़रा ओरिजिन से दूर चले जाते हैं। अगर आप ओरिजिन के दूर के नंबर्स लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए ग्राफ बनाना ज़रा मुश्किल होगा। अब x के लिए हमने ओरिजिन के करीब के नंबर्स लेने हैं, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं -3 -2 0 1। मैंने इस टेबल को यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। सेकंड पार्ट का ग्राफ भी हम यहीं पे ड्रा कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को देखें। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -3, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -3, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और वाई एक्सिस पे है 6। वर्टिकल नंबर लाइन हमारे पास होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पॉइंट है 6, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वर्टिकली मूव करते हैं। -3 से हम वर्टिकली मूव करेंगे 6 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। सेकंड ऑर्डर पेयर को देखें। एक्स एक्सिस पे है -2, यह हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे है -2 और वाई एक्सिस पे है 6, ये आ गया वाई एक्सिस, यहाँ पे है 6। -2 से हम वर्टिकली मूव करेंगे 6 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा।
अब थर्ड ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे है 0 और वाई एक्सिस पे है 6। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। हम नॉन ज़ीरो नंबर पे मार्किंग करते हैं। फोर्थ ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे है 1, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 1, मार्किंग कर लेंगे। और वाई एक्सिस पे है 6, वाई एक्सिस पे है 6। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वर्टिकली मूव करते हैं और कहाँ तक मूव करना है, 6 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। लाइन को दोनों साइड पे एरो हेड, इक्वेशन राइट कर देंगे y इक्वल 6। पार्ट नंबर 3, y माइनस 3 इक्वल 7, राइट करेंगे y इक्वल 7, माइनस 3 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो बन जाएगा +3। y इक्वल, इन दोनों को प्लस करने से आएगा 10। अब हम टेबल बनाएंगे। y की वैल्यू फिक्स होगी 10, 10, 10 एंड 10। x के लिए ओरिजिन के करीब के नंबर्स लेंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -4, -3, 0 एंड 3। अब हम इस टेबल को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 3 का ग्राफ ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -4, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -4, मार्किंग कर लेते हैं। और वाई एक्सिस पे है 10, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट है 10। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वर्टिकली मूव करते हैं, -4 से हम मूव करेंगे 10 तक, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब देखें, सेकंड ऑर्डर पेयर में एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -3, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -3 और वाई एक्सिस पे है 10। -3 से हम वर्टिकली मूव करेंगे 10 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब थर्ड ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे है 0 और वाई एक्सिस पे है 10, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 10, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। फोर्थ ऑर्डर पेयर में एक्स एक्सिस पे है 3, एक्स एक्सिस पे है 3 और वाई एक्सिस पे है 10। 3 से हम मूव करेंगे वर्टिकली 10 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे अपनी इक्वेशन राइट कर देंगे, y इक्वल 10। पार्ट नंबर 4, x इक्वल -5, x की वैल्यू फिक्स होगी -5, -5, -5 एंड -5। y के लिए हम नंबर चूज करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3, 2, 0 एंड -3। अब इस टेबल को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट नंबर 4 का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -5, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -5, मार्किंग कर लेंगे। और वाई एक्सिस पे है 3, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है 3। वर्टिकल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे -3 से -5 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। सेकंड ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे है -5, ये आ गया -5 और वाई एक्सिस पे है 2, वाई एक्सिस पे पॉइंट है 2। 2 से हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे -5 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। थर्ड ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे है -5 और वाई एक्सिस पे है 0, वाई एक्सिस पे 0 और एक्स एक्सिस पे -5, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। फोर्थ ऑर्डर पेयर को देखें, एक्स एक्सिस पे है -5 और वाई एक्सिस पे है -3,
ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है -3, मार्किंग कर लेते हैं। अब हम -3 से हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे -5 तक, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इक्वेशन को राइट करेंगे, x इक्वल -5। आपने ये बात याद रखनी है कि मैंने 4 ग्राफ्स के लिए एक ही पेपर को यूज़ किया है, लेकिन आपने हर क्वेश्चन के लिए एक ऐसा सेपरेट ग्राफ बनाना है। उस पे ग्राफ को ड्रा करने के बाद न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करना है और उसके लिए एक न्यू ग्राफ बनाना है। पार्ट नंबर 5, 2x + 4y = 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। पहले x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं, तो राइट करेंगे पुट y = 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। इक्वेशन राइट करेंगे 2x + 4, y की जगह पे आ जाएगा 0 = 8। 2x + 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 0 = 8। दोनों को प्लस करने से आएगा 2x = 8। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 8 / 2 x = दोनों की कटिंग कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, x = 4। यहाँ पे राइट करेंगे x इंटरसेप्ट, x एक्सिस पे पॉइंट है 4 और y एक्सिस पे है 0। अब हमने y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है, तो x हमारे पास 0 के इक्वल होगा। राइट करेंगे पुट x = 0, इक्वेशन राइट करेंगे 2, x की जगह पे आ जाएगा 0 + 4y = 8। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 0 + 4y = 8। दोनों को प्लस करने से आएगा 4y = 8, y = 8 / 4, क्योंकि 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, y = 2। राइट करेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, x एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा 0 और y एक्सिस पे 2। अब ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, इनसे हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को देखें, x एक्सिस पे पॉइंट है 4, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हमारे पास होती है x एक्सिस पे पॉइंट है 4 और y एक्सिस पे है 0। हम नॉन जीरो नंबर पे पॉइंट ड्रा करते हैं तो हमारा पॉइंट 4 पे आएगा। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को देखें, x एक्सिस पे है 0 और y एक्सिस पे है 2। हम नॉन जीरो नंबर पे पॉइंट ड्रा करते हैं तो हमारा पॉइंट 2 पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। लाइन के दोनों साइड पे एरो हेड, इन पॉइंट्स के नेम राइट करेंगे। देखें x एक्सिस पे पॉइंट है 4 और y एक्सिस पे है 0 और यहाँ पे x एक्सिस पे है 0 और y एक्सिस पे है 2। ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। पार्ट नंबर 6, 3x + 2y = 12। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। पहले x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें ये पता है कि x इंटरसेप्ट पे y होता है 0, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं पुट y = 0। इक्वेशन राइट करेंगे 3x + 2, y की जगह पे आ जाएगा 0 = 12। 3x + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 0 = 12। दोनों को प्लस करने से आएगा 3x = 12। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 12 से डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर देते हैं, 3 1s are 3, 3 4s are 12, x
इक्वल 4। यहाँ पे राइट करेंगे x इंटरसेप्ट, x एक्सिस पे पॉइंट है 4 और y एक्सिस पे आ जाएगा 0। अब हम y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है तो यहाँ पे राइट कर लेंगे पुट x इक्वल 0। इक्वेशन राइट करेंगे 3, x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल 12। मल्टीप्लाई करने से आएगा 0 प्लस 2y इक्वल 12। दोनों को प्लस करने से आएगा 2y इक्वल 12। y इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, y इक्वल 6। यहाँ पे राइट करेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पे x 0 के इक्वल होता है, x एक्सिस पे आ जाएगा 0 और y एक्सिस पे 6। हमारे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। मैंने इनको यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इन दोनों से हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को देखें। x एक्सिस पे पॉइंट है 4, x एक्सिस पे है 4 और y एक्सिस पे है 0, तो हमारा पॉइंट नॉन ज़ीरो नंबर पे बनेगा 4 पे। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को देखें। x एक्सिस पे है 0 और y एक्सिस पे है 6, तो हमारा पॉइंट नॉन ज़ीरो नंबर पे बनेगा यानी 6 पे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। पॉइंट्स राइट करेंगे। x एक्सिस पे है 0 और y एक्सिस पे 6। इसी तरह यहाँ पे x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0। ये हमने इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट्स f, g एंड h फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ हमारे पास गिवन है और हमने इन तीनों पॉइंट्स के लिए x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं y एक्सिस। पॉइंट f को देखें। इस पॉइंट से हम वर्टिकली मूव करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3, और जब इस पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। और x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड ये है। आप इस पॉइंट से x एक्सिस की तरफ आएंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3, और आप इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ आएंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। पॉइंट G को देखें। इस पॉइंट से हम वर्टिकली मूव करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0 और जहां पे y की वैल्यू होगी 1। पॉइंट H को देखें। इस पॉइंट से हम वर्टिकली मूव करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3, और इस पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1। इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 21, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन 21 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की पहचान करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पार्ट नंबर 1, 3y - 7 इक्वल 88। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और उस ग्राफ से मैं आपको बताऊंगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है या वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं। 3y इक्वल 88 -7 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो बन जाएगा +7। 3y इक्वल, दोनों को प्लस करने से आएगा 95, y इक्वल 95। 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 95 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 95 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, माइनस करने से आएगा 2। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 31 होल
2 डिवाइडेड बाय 3। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे मैंने नंबर्स को 30 से स्टार्ट किया है। y इक्वल है 31 होल, ये हमारे पास आ गया 31। उसके बाद है 2/3। इसके लिए हम 31 और 32 के बिटवीन में जो स्पेस है उसको देखेंगे। डिनोमिनेटर में नंबर है 3, हम 31 और 32 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जब मैं 2 लाइंस लगाऊंगी तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखें ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड और ये थर्ड। अब न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर है 2। इन लाइंस को काउंट करेंगे 1 2 2 यहाँ पे आया है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन के दोनों साइड पे एरो हेड। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल 95/3 विच इज इक्वल्स 31 होल 2 डिवाइडेड बाय 3। वर्टिकल लाइन पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है, इसलिए अब हम यहाँ पे राइट करेंगे इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। पार्ट नंबर 2, 4x माइनस 8 इक्वल x प्लस 11। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4x, इस x को जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -x इक्वल 11। -8 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो बन जाएगा +8। 4x में से 1x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल, इन दोनों को प्लस करने से आएगा 19x इक्वल 19। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 19 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 आर 18, माइनस करने से आएगा 1। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे x इक्वल 6 1/3। इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे और बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से किस लाइन की इक्वेशन है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे x इक्वल 6 होल 1/3। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है x एक्सिस पे नंबर है 6, ये आ गया 6। अब इस फ्रैक्शन के लिए हम 6 और 7 के दरमियान में जो गैप है उसको देखेंगे। डिनोमिनेटर है 3, 6 और 7 के दरमियान में जो गैप है हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। न्यूमरेटर है 1। अब इन लाइंस को काउंट करेंगे, ये आ गया 1। इस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेशन राइट करेंगे x इक्वल 19/3 विच इज इक्वल्स 6 होल 1/3। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वर्टिकली मूव करते हैं तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे राइट करेंगे इट इज वर्टिकल लाइन। पार्ट नंबर 3, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट इक्वल 42। 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल 42। 2x इक्वल 42 प्लस 4 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो बन जाएगा -4। 2x इक्वल, माइनस करने से आएगा 38। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 38 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 18। 2 9 ज़ा 18, x इक्वल 19। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है।
हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 19। 19 पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। इक्वेशन राइट करेंगे x इक्वल 19। ये हमारे पास आ गई है वर्टिकल लाइन। यहाँ पे राइट कर देंगे इट इज वर्टिकल लाइन।